कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बिल में छुप कर बैठा है जो दाऊद इब्राहिम, उसको नहीं लॉरेंस ठोक सकता है? भारत से अचानक वो जो है पाकिस्तान भाग गया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उनके साथ 4 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, वो वो भी जेल में रहते हुए बिल्कुल जमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हाजी मस्तान का दौर भी मुंबई ने देखा है। वो कई ऐसे अंडरवर्ल्ड मनिया सुरभि का भी दौर देखा है, माया भाई का भी दौर देखा है, उसके बाद दाऊद इब्राहिम का भी दौर देखा है। बना हुआ मुंबई को अब कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई अपने कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि देखिए वहां पर पैसों का बड़ा कारोबार है। देश का सबसे बड़ा भगोड़ा जो पाकिस्तान के बिल में जाके छुप चुका है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम के बारे में चर्चा करेंगे। कब वो भारत से पाकिस्तान भागा, किसके साथ भागा, उसकी पत्नी साथ थी या नहीं, इसी मसले पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस क्या दाऊद को मार देगा, पाकिस्तान में घुसकर ठोक देगा, इस पर भी बात करेंगे। इस कड़ी में हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सद्दाम, सबसे पहले सीधा सवाल, दाऊद इब्राहिम जब भागा था भारत छोड़ के, पूरा मसला बताइए। बिल्कुल पारितोष, वो मुझे वो दिन याद आ रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और एस हसन जैदी की एक किताब है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम उस वक्त वो भागे थे। आप तारीख याद कीजिए, 1986 का वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम भारत से अचानक वो जो है पाकिस्तान भाग गया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, उनके साथ 4 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी मुजबिन, और उसके बाद जुबीन जरीन नाम है, और दूसरा जो नाम है वो उसका मुजबिन है। तो साफ तौर पर इस बात को लेकर उसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से दाऊद जो है उस वक्त वो भागे थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कि किस तरह से जो है लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद को क्या एक पैमाने पे नापा जा सकता है, क्या उसको वो वहाँ जा कर के वो मार सकता है। तो ये कई सारे सवाल हैं जिस पर बहस हो सकती है। बहस हो सकती है, लेकिन सद्दाम, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटरों की फौज है, और उसके एक इशारे पे, लॉरेंस के एक इशारे पे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी को भी वो ठोक सकते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम, बाबा सिद्दीकी की मैं बात करूँ, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। विदेशों में लॉरेंस के कहने पर हत्या हो जाती है। तो क्या पाकिस्तान के बिल में छुप कर बैठा है जो दाऊद इब्राहिम, उसको नहीं लॉरेंस ठोक सकता है? देखिए, हाँ बिल्कुल, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि लॉरेंस के पास इतने बड़े बड़े शार्प शूटर है, किसी भी इंसान को वो मतलब तुरंत 1 सेकंड में वो खल्लास कर देता है, टपका देता है, अगर उस लहजे में कहे तो ठोक देता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से धीरे धीरे पांव पसार रहा है, चाहे वो गोल्डी बरार से मिलकर हो, चाहे वो उनके भाई अनमोल बिश्नोई के साथ हो, चाहे वो काला जठेरी के साथ हो, तो ऐसे सारे जो गैंग हैं उसके, तो ये तो सारे जो है नज़र तो रख ही रहे हैं। लेकिन दाऊद का जहाँ तक आप बात करें, दाऊद को लेकर जो बातें हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है, क्या लॉरेंस अब उसको दाऊद को टक्कर देने जा रहे हैं? क्योंकि मुंबई ने भी वो वक्त देखा है पारितोष। मैं 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। अंडरवर्ल्ड का नाम लेते ही मुंबई की याद आ जाती है, माया नगरी मुंबई। वही मुंबई जब एक समय की बात थी, दाऊद का सिक्का चलता था सद्दाम, बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, हर जगह दाऊद की दादागिरी चलती थी। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की और सलमान खान को मारने की बात कही जा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, और तमाम पुलिस का पहरा है, और एक डर के साए में कहे कि सलमान खान जी रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब सिक्का लॉरेंस बिश्नोई का माया नगरी मुंबई में जम चुका है? हाँ, वो जमाने भी जेल में रहते हुए बिल्कुल जमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हाजी मस्तान का दौर भी मुंबई ने देखा है। वो कई ऐसे अंडरवर्ल्ड, मनिया सुरभि का भी दौर देखा, माया भाई का भी दौर देखा है, उसके बाद दाऊद इब्राहिम का भी दौर देखा है। लेकिन बाकी लोग तो मुंबई में थे, आज़ाद थे, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई मात्र 32 साल की उम्र में जेल में रहकर इस तरीके से कांड कर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो जेल में रहकर और इन सब सारी चीज़ों को हैंडल करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा नादिर शाह की जो हत्या हुई, और उसके बाद कई ऐसे सारे, सिद्धू मूसेवाले का जिक्र आया, उसके बाद जो है अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश सहम गया। तो ये साफ तौर पर इशारा वही है कि मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड की उस समय पाताल लोक था, चाहे वो जो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड बना हुआ मुंबई को अब कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई अपने कब्जे में लेना चाहता है। क्योंकि देखिए वहाँ पर पैसों का बड़ा कारोबार है, और
इस तरीके से, जैसे कि अभी 5 करोड़ का उन्होंने फिरौती भी मांगा है सलमान खान से, तो ये साफ तौर पर इशारा है कि पैसे को लेकर ही जो है कहीं ना कहीं वो हर किसी को धमकी देते हैं, नहीं पहुंचता है पैसा तो उसको मार दिया जाता है। तो सलमान खान को भी यही वजह जो भी हो, लेकिन जो इशारा हो रहा है, चाहे वो आरोप जो भी लग रहा हो, लेकिन इशारा यही है कि पैसे की ही बात हो रही है, क्योंकि कारोबार 5 करोड़ की बात हो रही थी कि 5 करोड़ दे दो। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो भी जनतन टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार देख रहा है, हम लगातार क्राइम से जुड़ी खबरें बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की बात हो, हाजी मस्तान की बात हो, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के हर अपडेट आपको दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लगातार देखते रहिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी कड़ी में मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में जो बिल में घुसा हुआ है दाऊद इब्राहिम, जिसका पता किसी को नहीं चला, क्या लॉरेंस बिश्नोई उसका पता निकाल कर पाकिस्तान में अपने शूटरों को भेजकर ठोक देगा? ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया।